हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये पेपर है आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे आप कहते हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2023 का एग्ज़ाम किया हुआ है। और ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2023 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है। पेपर 1 है ये आपका जीएस का पेपर 1। दिस इज़ द पेपर 1 ऑफ द जीएस। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। और ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 51 से हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, जो आगे के क्वेश्चन हैं हमारे 100 क्वेश्चन, उनके आंसर्स को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 51, कंसिडर द फॉलोइंग एक्ट एंड पॉलिसीज़। ये एक्ट एंड पॉलिसीज़ हैं, आपको इनके ईयर के अकॉर्डिंग इनको क्रोनोलॉजी पे फिट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन। ये है आपका 1974 का एक्ट। वाटर सेस एक्ट आता है 1977 का। नेशनल वाटर पॉलिसी है आपकी 1987 की, ठीक है। एयर वाला जो एक्ट है ये आपका आता है 1981 का। तो जब आप इसको क्रोनोलॉजी पे लगाएंगे तो आपका कोड बनेगा 1243 एंड 3, ठीक है। 1243 देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, 1243, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। अरेंज द फॉलोइंग कन्वेंशंस। ये कन्वेंशंस दी गई हैं, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है यहाँ पर। कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये होता है 1994 के अंदर। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कन्वेंशन होता है 91 में। एंड कन्वेंशन ऑन ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज़, ये कन्वेंशन होता है 1973 के अंदर। और वेटलैंड कन्वेंशन होता है 1971 में। तो जब इसको आप अरेंज करेंगे तो 4321 आपका रहेगा आंसर, 4321 ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 52। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पर आपको फॉलोइंग स्टेट इन रिलेशन टू द परसेंटेज ऑफ देयर टोटल एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर, ठीक है। फॉरेस्ट कवर के बेसिस पे आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए मिजोरम का फॉरेस्ट कवर जो है परसेंटेज में 85% के अराउंड है। मणिपुर के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है ये 75.46। यहाँ पर मैंने 46 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर नागालैंड आएगा, उसका भी आपका 75.31 है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता लग जाए, इसलिए दोनों पर उसमें पॉइंट में है, बट उसका कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं रहेगा हमारे पास अभी। मेघालय का आपका रहेगा यहाँ पर 76%। तो आप जब इसको अरेंज करेंगे तो आपका 1 2 3 4 सीधा सीधा बन जाएगा, 1 2 3 4, दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर भी करेक्ट आंसर क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। अरेंज द फॉलोइंग एनिमल प्रोडक्ट्स इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज प्रोटीन के परसेंटेज पे। तो यहाँ पर देखिए फिश या मीट, तो इन दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ मीट को फर्स्ट, सेकंड को फिश, फिर थर्ड में एग आता है, लास्ट में आता है काउ मिल्क। तो यहाँ पर होगा 3421 ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। वो क्या था हमारा भाई, 54 था ना, एक सेकेंड, ओके 54 के बाद ये 55 नंबर क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ग्रुप्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम ओल्डर टू न्यू वन, ठीक है। ओल्डर टू न्यू बनाना है आपको। तो पेरिस क्लब ये बनता है आपका 1956 के अंदर, ठीक है। ओपैक जिसे कहते हैं हम, ये है 1960। एंड IPRD इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग्स, ठीक है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट अराउंड 2000 के अंदर, 2022 के अंदर होता है अराउंड में, ठीक है, इस टाइम पे। वेसिनार एग्रीमेंट जो है 1996 का, ठीक है। तो जब इसको आप अरेंज करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, हम कर रहे हैं 55 नंबर क्वेश्चन ना, ठीक है। तो 55 में यू विल गेट 1243, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 55 का, सॉरी बाय मिस्टेक थोड़ा सा हो जाता है नंबर्स का ऊपर नीचे। अरेंज द फॉलोइंग डेजर्ट फॉर वर्ल्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द लार्जर, ठीक है। स्मॉलेस्ट टू द लार्जर आपको बात करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर डी, 1
3 2 4, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर आएगा 56 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। सो 57 नंबर क्वेश्चन है, मास मूवमेंट इन नालागढ़, ये आपकी होती है, ये मूवमेंट होती है 1918 के अराउंड, 1918 में। सिरमौर के अंदर लैंड मूवमेंट होती है 1942 के अंदर। पीजेंट मूवमेंट त्योक के अंदर जो होती है वो होती है 1898 के अंदर अराउंड। फार्मर मूवमेंट चंबा के अंदर होती है 1895 के अंदर, ठीक है। तो इसको जब आप अरेंज करेंगे यू विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 54 का करेक्ट आंसर, 57 का ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन। सो 58 नंबर क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसमें 2-3 पॉइंट्स में डाउट है, बेसिकली मुझे नहीं पता है उन चीज़ों के बारे में, तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर दे रहा हूँ अभी। यहाँ पे 59 नंबर पे आते हैं। टुवर्ड्स इट्स जर्नी टू बिकम द फुल स्टेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश, आपको चीज़ें बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट चीफ कमिश्नर जो है वो अपॉइंट होता है 1948 के अंदर। यूनियन टेरिटरी बनता है 1956 के अंदर, ठीक है। और ओके, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, ये गलत हो गया, ये वाला पॉइंट आपका थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट है 18वां स्टेट बनता है 71 में, ये भी ठीक है। तो 3 पॉइंट सही हैं, 1 2 4, 1 2 4 दैट इज ऑप्शन सी होगा यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, कार्बन एटॉमिक नंबर आपको बताना है। कार्बन आपका, इसको जब आप अरेंज करेंगे, कार्बन 6 होता है, ऑक्सीजन को 8 हो गया, सोडियम 11 हो गया, एंड सिलिकॉन का होता है 14 आई थिंक, है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 60 का, दैट इज 1 2 3 4 रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 61, न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूट्स 10% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन द कंट्री। नहीं, 10% नहीं होता, ये 3% के अराउंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। इंडिया हैज़ अ 22 न्यूक्लियर रिएक्टर इन 7 पावर प्रोजेक्ट्स या प्लांट्स, ये करेक्ट है आपका। न्यूक्लियर एनर्जी इज़ द 5th सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, ये भी करेक्ट है। अपकमिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट इन गोरखपुर विलेज, ये गलत है आपका, ठीक है। तो 2 3 सही है, दैट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद हम बढ़ते हैं 62 की तरफ। केन रिवर, ओके, केन रिवर पासिस थ्रू द पन्ना टाइगर रिजर्व, ये करेक्ट है आपका। केन बेटवा लिंक इज़ अ रोड नेटवर्क, नहीं, ये आपका रिवर नेटवर्क है, रोड नहीं है। केन बेटवा इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर, दिस इज़ करेक्ट। तो 2 करेक्ट हो गए, 1 और 3, तो आपका आंसर तो मिल गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 63 की। तो 63 के अंदर आपसे पूछा है, अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय द जाकिर हुसैन। नो, सर सैयद अहमद खान ने इसकी फाउंडेशन रखी थी, तो ये आपका गलत हो गया। प्रार्थना सभा इज एस्टैब्लिश इन 1866, ठीक है। 1866 में नहीं था, ये 67 में था, ये भी गलत होगा आपका, 1867 था ये, ठीक है। तो ये भी गलत होगा। परमहंस मंडली वॉज एस्टैब्लिश इन 1849, ये करेक्ट है। मानव धर्म सभा इस्टेब्लिश इन दिस ईयर, तो 3 और 4 करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 63। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। तुझकी बाबरी वॉज रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, नहीं, ये पर्शियन में नहीं लिखा गया है, ये तुर्की लैंग्वेज में लिखा गया है, तुर्की लैंग्वेज में, ठीक है। पोएट अमीर खुसरो वॉज द फर्स्ट मंसवी द हिस्टोरिकल सब्जेक्ट ऑफ कीरान उस सदेन विच वॉज रिटन इन 1289। सो आई थिंक सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है 64 नंबर क्वेश्चन का। थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत है, जामा मस्जिद बनाई थी यहाँ पर, ठीक है। और सूफी सेंट जो है जलालुद्दीन खिलजी, ये सही करेक्ट है, मतलब सेकंड और फोर्थ पॉइंट आपका करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है आपसे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो इस्टेब्लिश होती है कहाँ, 1934 में होती है, ये 34 होगा, तो आई थिंक ये गलत हो गया आपका पहला पॉइंट। तो द बुक मार्क गांधी एंड सोशलिज्म इज रिटन बाय जयप्रकाश नारायण, नहीं, जयप्रकाश नारायण नहीं रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ जयप्रकाश नारायण नहीं होगा, यहाँ पर होगा राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, ठीक है। तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। तो बुक रेडिकल ह्यूमनिस्ट इज रिटन बाय एम एन रॉय, ये करेक्ट है। अनहैप्पी इंडिया इज रिटन बाय लाला लाजपत राय, ये भी करेक्ट है। 3 4 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। सो ब्राउन कोल इज़ नोन एज द टर्शरी कोल इन इंडिया, ये बिल्कुल सही है आपका 61 का फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है लिग्नाइट कोल इज सुपीरियर टू द पीट वन, बिल्कुल पीट कोल जो है बिल्कुल एक्सट्रीमली ख़राब टाइप का कोल है, जिसमें अराउंड 30% ऑफ कार्बन आपको देखने को मिलता है। 1-2 करेक्ट है, आपको आंसर मिल चुका है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो साबरमती रिवर पर है इन इंडिया। साबरमती रिवर पर कहाँ है भाई? सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है वो नर्मदा रिवर पर है। तो पहला पॉइंट तो आपका यहाँ गलत हो गया। 66 नंबर क्वेश्चन नहीं, हाँ 67, सॉरी 67 नॉट 66, 67। ठीक है, तो पहला पॉइंट गलत हो गया, तो ये कट गया आपका, ये कट गया। अब बात करते हैं हम भवानी सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो तमिलनाडु में है, ये भी करेक्ट है आपका। और इसके बाद आपका मिथाली प्रोजेक्ट जो है बेटवा रिवर पर है, ये भी ठीक है। तो 2-4 दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 68 पर आते हैं। 68 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिलेटेड है रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज, करेक्ट है आपका। 93rd अमेंडमेंट आपका EWS नहीं, ये 103 अमेंडमेंट हुआ था, ये गलत हो गया। 86 अमेंडमेंट में आप आर्टिकल 21 ऐड करते हैं, नहीं करते हैं, यहाँ पर हम ऐड करते हैं 21A को। ठीक है, तो ये गलत हो गया। 2002 के अंदर पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बच्चों को वो 6 से 14 साल तक पढ़ाएं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो एडिशन किया था वो था। 1 और 4 करेक्ट है, दैट मीन्स आपका यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर डी, 68 नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 9 जो है वो इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd अमेंडमेंट के तहत, करेक्ट है। 243 प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन, ठीक है, इन ग्राम पंचायत स्पेशली फॉर द SC और ST कैटेगरी। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट वन। पंचायत आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द स्टेट फॉर देयर फंड, बिल्कुल भाई डिपेंडेंट होती है पंचायत के पास, कौन सा पैसा है सरकार देगी तभी तो काम चलेगा ना, तो ये गलत हो गया। 4th पॉइंट है स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट मेक लॉ, भाई स्टेट तो लॉ बनाएगा तभी तो पंचायत चलेगी, अकाउंट के पैसे को हिसाब किताब तभी तो रखेगा, ये गलत हो गया। 1-2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 पर आते हैं। आर्टिकल 340 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, करेक्ट है। 41 क्या कहता है? ये आपका बात करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, ठीक है, 341, ठीक है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में नहीं, ट्राइब के बारे में ही बात करता है, तो सही बात है आपका। आई थिंक ये करेक्ट है, तो ये दोनों गलत हो गए, तो दैट मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए आपका। एक मिनट, आई थिंक यही है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इस क्वेश्चन को मैं एक बार चेक कर लूँगा, फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, थोड़ा सा इस पॉइंट मुझे डाउट हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, चेक कर लूँगा, इसको पिन कर दूंगा दोबारा से, करेक्ट आंसर इसका कुछ चेंज होगा तो मैं बता दूंगा। मैंने क्या बताया आपको, ऑप्शन नंबर ए बताया ना इसका आंसर, मैं नोट कर लेता हूँ एक बार, जस्ट मिनट। 70 का ए है ना, तो चेक कर लूँगा एक बार फिर से, ओके। तो उसके बाद हम 71 को भी मैं अभी स्किप कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, काफ़ी ज़्यादा फाइंडिंग्स थी इसके अंदर, तो मैंने स्किप कर दिया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 72, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ इंडिया इंक्रीज बाई 0.7 डिग्री टिल 1901। पहला क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट करेक्ट है। इंडिया विल गेट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी, ये 2050 नहीं 2030 हो गए, ये गलत हो गया। 2019 चाइना इमिटेड 50% ऑफ CHG, ये भी गलत है। इंडिया विल अचीव टारगेट ऑफ नॉन जीरो कमीशन बाय द 2070 इमिशन। 1 और 4 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन हो गया आपका डी करेक्ट आंसर, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन डी। 73 पर आते हैं। प्रोटोजोन कॉजेज सीरियस डिजीज लाइक डायनेस्ट्री, ठीक है, एंड 73 की बात कर रहे हैं हम, ओके, करेक्ट है। इसके साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन लिव इन अ डेजर्ट एनवायरनमेंट इज ऑल्सो करेक्ट पॉइंट, तो 1-3 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 74 पर आते हैं। मेन्योर एंड फर्टिलाइजर आर द मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द क्रॉप, बेसिकली करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर पॉइंट 1 है वो करेक्ट होगा। बी कीपिंग इज डन टू गेट अ वैक्स, ये भी करेक्ट है, तो दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4, ठीक है। 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 75 पर आते हैं। इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ वसनार एग्रीमेंट इन 2023, ये कहा गया है यहाँ पर, ठीक है, तो ये बात सही है।
17वीं एशिया पैसिफिक रिलीजियन मीटिंग जो है वो सिंगापुर में हुई थी, ये भी करेक्ट है। 9th ओमान स्ट्रेटेजिक डायलॉग जो है वो 2024 में होगा। देखिए 2018 से ना इसकी मीटिंग को सस्पेंड कर रखा है, तब से रिवोक तो हुआ नहीं है, तो कहाँ से होगी ये 9th? ठीक है, हटा दो इसे, ये भी गलत हो गया। तो 1 2 है, तो दैट मीन्स ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 75 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। शुगर केन इज अ चीफ ग्रोइंग इन द रशिया ने, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये तो गलत हो गया। एस्बेस्टोस भी आपका गलत है। कॉपर इज अ चीफली प्रोड्यूस इन द चिली, ये करेक्ट है। ब्लैक सॉइल जो है मेन रिक्वायरमेंट है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द कॉफ़ी, ठीक है। तो 3 4 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन में। हिमाचल प्रदेश, ओके 77 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, बट आई हैव अ 70% श्योरिटी बट 30% डाउट इन 2 क्वेश्चंस में, 77 और 78 के अंदर। तो इसका मैं आंसर बताता हूँ। 77 का जो करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 77 का ऑप्शन सी होगा मेरे अकॉर्डिंग, बट 30% हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है। अगर जो आपको लगता है तो प्लीज़ पिन करें कमेंट बॉक्स के अंदर। और 78 का, ठीक है, ये थोड़ा सा डाटा का खेल था, तो डाटा के खेल में थोड़ी सी गड़बड़ हुई, मेरे को प्रॉपरली सोर्सेज नहीं मिले, तो बट आई थिंक यहाँ पर जो रहेगा वो भी रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे ख्याल से। बट आपको लगता है कुछ और है तो प्लीज़ पिन करें आप कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन 79 की तरफ। तो 79 के अंदर पहली स्टेटमेंट जो है सेक्स रेशियो के बारे में 972 है, बिल्कुल करेक्ट है, मोर देन ये है नेशनल एवरेज के। और साथ में यहाँ पर हम बात करें जो इसका पर कैपिटा इनकम है वो भी ज़्यादा है विद द नेशनल इनकम, ये भी करेक्ट है। 1 3 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट 1, ठीक है। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द रेनियस्ट डिस्ट्रिक्ट इज कांगड़ा, नो दैट इज़ द धर्मशाला, धर्मशाला के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, ये गलत हो गया। रेनफॉल ऑफ एल्पाइन हिमाचल वेरीज इतना, अच्छा चलिए ठीक है, इस डाटा में मुझे डाउट है, अगले वाले पॉइंट्स को देखते हैं पहले क्या कहता है। विंटर सीजन हिमाचल प्रदेश के अंदर अक्टूबर टू मार्च अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। एंड मंडी इज़ द हॉटेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है, मंडी हॉटेस्ट तो शायद नहीं है ना। मंडी हॉटेस्ट तो नहीं है, मंडी हॉटेस्ट तो नहीं, चंबा डिस्ट्रिक्ट हॉटेस्ट है, हाँ चंबा डिस्ट्रिक्ट हॉटेस्ट है आपका। तो भैया 2 गलत हो गए, तो 2 3 करेक्ट होंगे, 2 और 3। तो इसमें तो श्योरिटी हो गई, इसमें श्योरिटी हो गई, दोनों में डाउट था, बट ऑप्शन तो यही होंगे, अब तो कुछ नहीं हो सकता। 2 3 ऑप्शन में ही नहीं है भाई, अब क्या करें। चलिए इस क्वेश्चन को भी छोड़ देते हैं, ठीक है, बट इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर दे रहा हूँ, बट आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन 2 3 होना चाहिए था, नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं 81 पर। अब आ गए हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए मैच ऑफ द फॉलोइंग को खेलते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग के साथ में थोड़ा सा वाहन मित्रा स्कीम, ये कहाँ की है? वाहन मित्रा स्कीम है आंध्रा की। इंदिरा रसोई है आपकी राजस्थान, और इमिशन ट्रेडिंग स्कीम गुजरात की है, और गौशाला प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो अब आप मैच करेंगे इसे, 1 के साथ 3 है, 1 के साथ 3 यहाँ पे जाएंगे, 3 जगह है, और 2 के साथ 1 है, 2 के साथ 1 यहाँ पर आ जाएंगे, और 3 के साथ 4 है, 3 के साथ 4, दैट इज ऑप्शन डी हो गया यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 81। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं 81 के बाद 82 की तरफ। हेडक्वार्टर्स है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है भैया? बेंगलोर के अंदर, ठीक है। और टोबैको का हेडक्वार्टर है गुंटूर के अंदर। टी बैग का हेडक्वार्टर है कोलकाता में, कोट्टायम में है रबर का हेडक्वार्टर, ठीक है। तो हो गया 1 का 2, बी का 1, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन बी हो गया क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन। 82 के बाद हम बात करते हैं 83 की। विजयनगर एम्पायर के किंग्स और उनकी डायनेस्टीज़ के बारे में बात करी गई है। विरूपाक्ष सेकंड, ये आपका तुलवा डायनेस्टी से बंदा था। अच्युता राय, ये संगम डायनेस्टी या संगमा डायनेस्टी जिसे बेसिकली कहा जाए, ठीक है। तो अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ए का हो गया 2, ए का 2 है एक ही जगह पे, बी का 1 है एक ही जगह पे, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। तो इसमें वॉर्स के बारे में बात की गई है और ट्रीटीज के बारे में। तो देखिए सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, ये आपका ट्रीटी ऑफ, एक सेकेंड ये क्या हो गया, ओके, सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर ये ट्रीटी ऑफ मैंगलोर रहेगा। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है ये आपका ट्रीटी ऑफ मद्रास रहेगा। फर्स्ट कार्नाटिक वॉर ले लेते हैं, ट्रीटी ऑफ एक्सएल चैपल। थर्ड कार्नाटिक वॉर ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो गया 4, आपका रहेगा कॉम्बिनेशन 4312, 4312, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है 84 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 84 के बाद 85 नंबर क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट बैटल्स एंड उनके ईयर्स के बारे में बात करा गया है। बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा का बैटल जो है वो 1555 के अंदर होता है। बैटल ऑफ बिलग्राम जो है ये होती है 1540 के अंदर। बैटल ऑफ रक्षाई थंगडी तो ये आपको देखने को मिलेगी 1565 के अंदर। और बैटल ऑफ धोरैया ये आपको है 1532 में, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3421 ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। 85 के बाद हम बात करते हैं 86 की पासेस हैं। तो नीति पास आपका कहाँ पर है? नीति पास आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर। रोहतांग पास है हिमाचल में, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें यहाँ पर लिखपानी पास आपका असम और अरुणाचल के बीच में देखने को मिलता है। और खुंजूरा पास जो है वो लद्दाख में है, ठीक है। आई थिंक मैं ठीक ही बोला हूँ, है ना? ठीक है, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं 3412 नहीं 21 होगा। एक सेकेंड, कुछ तो मैंने लोचा कर दिया है यहाँ पर, रुको एक सेकेंड। नीति पास तो हो गया उत्तराखंड में, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आ गया आपका एक ही जगह में। हाँ तो यही तो ठीक तो है, नहीं उत्तराखंड फोर्थ पॉइंट होगा ना, ये थोड़ी होगा, ये होगा यहाँ पे, ठीक है। और रोहतांग हो गया हिमाचल में, थर्ड पॉइंट यहाँ पे चल रहा है, ठीक। और इसके बाद जो है ये पास है आपका अरुणाचल में 1 है ना, तो यहाँ पर आ गया और ये चला गया इधर पे, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चले आगे बढ़े हम क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। बिस्त द्वाब जो है ये आपका कहाँ देखने को मिलेगा? ब्यास और सतलुज के बीच में। और ये है छाछ जो द्वाब जो है ये आपको मिलेगा चिनाब और झेलम के बीच। बारी द्वाब है ये मिलेगा आपको ब्यास रावी के बीच में। और सिंध द्वाब आपको झेलम और इंडस के बीच में मिलेगा। तो 4123 बन जाएगा, 4123, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 का। अभी देखिएगा आगे कुछ क्वेश्चन जो है वो जम्बल्ड है, जैसे 83 आ गया, अभी आ गया 93। पीडीएफ में जब इमेजेस खींची गई होंगी, जिसने भी बच्चे ने खींची होगी, तो वो इमेजेस थोड़े से आगे पीछे हैं, बट हमारा कंसेप्ट क्वेश्चन के साथ में सीरियल नंबर कुछ भी हो क्या फ़र्क पड़ता है। आयरन, ओके, आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? अनीमिया होता है। हो सेलेक्ट नहीं किया, अनीमिया होगा। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से मसल वीक होंगी। आयोडीन की डेफिशिएंसी से मेंटल डिसेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन होगा। विटामिन B1 की वजह से होगा टूथ डिके, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2314 ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन है हमारा 88 नंबर आ गया। चलिए कोई बात नहीं, 88 को भी देख लेते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ठीक है, ओके। तो देखिए इसको मैं आपको, चलिए फटाफट आंसर करते हैं, है ना। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आपका 2005 में आता है, तो पहले का हो गया चौथा पॉइंट, तो दैट मीन्स ऑप्शन बी हो गया यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट आपका 2013 में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 91 है यहाँ पर। तो ओके, डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, ये अमृत सेन ने लिखी थी बुक। तो 1 का 1 है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर होगा डी करेक्ट आंसर। सारे ऐसे जाएंगे आपके 1 2 3 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये है 97 आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, 97 को भी देखते हैं, निपटते हैं इससे।
एंड दुजम मूवमेंट ये आपका कहाँ होता है? दुजम मूवमेंट होता है आपका 1906 के अंदर, ठीक है। और ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो है ये होगी आपकी कहाँ पर? 1927 में। तो 3-4 है आपका मैच में, 3-4 ऑप्शन बी हो गया क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा आ रहा है? 96 नंबर। ओके, दिस इज़ द 96 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम बात करें तो ग्रेनाइट सिटी होता है एबरडीन में, तो बी का है फर्स्ट, ओके। और वाइट सिटी होगा आपका बेलग्रेड के अंदर, लंदन का प्लेस है, लंदन के अंदर ये प्लेस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बीसी में बनेगा आपका 1-3 कॉम्बिनेशन आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ बनता है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा क्वेश्चन है अगला 94 क्वेश्चन, क्वांटिटी बेस्ड है, सिंपल। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर रहता है, ठीक है। टेम्परेचर केल्विन रहेगा, प्रेशर पास्कल में रहेगा, वेट न्यूटन में रहेगा। तो 2143 ऑप्शन नंबर बी हो गया क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है, ओके। डिस्ट्रिक्ट से दिए गए हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिसाब से पूछा गया है। रूपी बाबा ये आपका कहाँ पर है 100 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। तो बी का हो गया फर्स्ट। बी का फर्स्ट आपको देखो कहाँ, नहीं, बी का फर्स्ट क्यों आएगा भाई? कुछ तो गड़बड़ किया मैंने, एक मिनट। देखो यहाँ पर जो है डी में, एक सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर था आपका किन्नौर के अंदर है रूबी भाभा, और किब्बर जो है ये आपका है लाहौल स्पीति के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट का है आपका 1 यहाँ पर, और डी का है आपका थर्ड पॉइंट, डी का थर्ड पॉइंट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ओके, अरे भाई छोटा हो जा। ओके, 95 नंबर क्वेश्चन, डिफेंस एक्सरसाइजेज हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करें सूर्य किरण, ये आपका इंडिया नेपाल। सिम्बैक्स आपका एक मिनट, ये जो है सिम्बैक्स आपका रहेगा इंडिया श्रीलंका सिंगापुर के बीच में। और तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 95 का। आगे क्वेश्चन है हमारा 98 नंबर क्वेश्चन, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, रिजर्व फॉरेस्ट हैं। देखिए 98 को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि ये डाटा मेरे को नहीं पता है, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर दे रहा हूँ मैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। आई थिंक दिस वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 99 नंबर क्वेश्चन था ये, 99 नंबर। हिमाचल प्रदेश स्किल, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये 2015 के अराउंड था, बट आई थिंक यहाँ पर 14 होना चाहिए, 3। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये पेपर था हमारा हिमाचल प्रदेश का, HP हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2023 का पेपर है, जिसका पेपर 1 हमने सॉल्व किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर, पेपर 1 पार्ट 2, ठीक है। और ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है आपका 1 अक्टूबर को 2023 के अंदर, ठीक है। और ये पेपर मैंने himexam.com की वेबसाइट से लिया है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होगा, वहाँ से भी आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्रिप्शन बढ़ाएं भाई, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।